कहना मान ले भाई मेरा कहना मान ले पौधे लगवावे घने घने पौधे लगवावे घने घने भाई पौधे लगवाने से वर्षा होगी पौधे लगवाने से वर्षा होगी अन्न उपजावे यह बात माँ के बाद जब पौधों को पता चली तो वो पहुंच गए माँ के गर्भ में मुझसे मिलने। आम, इमली, करौंदा। धूम ताना ना धीरे ना धूम ताना ना धीरे ना। अम्मा अम्मा अरे क्या बात है बहू? अरे सारा दिन पौधों को पानी देती रहोगी क्या? शहर नहीं जाना? अरे जाना है ना, तू पानी लेके आई है क्या? अरे पानी लेने भी तो इतनी दूर जाना पड़ता है, मेरा तो दिल ही ना करता अम्मा। पर मैं तो ये कह रही थी तुम्हारी आंखें चेक करवानी है ना, फिर डॉक्टर के पास शहर जाने के लिए बस भी इतनी दूर से पकड़नी पड़ती है और आगे अस्पताल में डॉक्टर मिले ना मिले। तुम जरा जल्दी करो अम्मा। प्यार होने को मैंने कौन सा बिंदी लिपस्टिक लगानी है? साड़ी तो पहननी है, पहन लूंगी। तू जा पहले पानी लेके आ। ठीक है अम्मा, जरा ध्यान से जाना। अच्छा अम्मा। पानी दे पानी दे मेघा पानी दे ओ सावरे सलोने मेघा पानी दे सावरे सलोने मेघा पानी दे मटकी फूटी बैल प्यासे पानी दे मटकी फूटी बैल प्यासे पानी दे सावरे सलोने मेघा पानी दे सावरे सलोने मेघा पानी दे धरती सूखी अंबर प्यासे पानी दे धरती सूखी अंबर प्यासे पानी दे सावरे सलोने मेघा पानी दे। चंपा, ए चंपा, कहाँ रह गई? ए चंपा, अरे आई चमेली क्यों चिल्ला रही है? कहाँ रह गई थी तू? पता नहीं है पानी लेने के लिए 2 कोस जाना है। अरे घर में इतने काम होते हैं, बीज बोरियों में धरे धरे सारे ही सड़ गए, बस उन्हें ही ठीक करने लगी थी। सही कह रही है, अब तो बिना पानी के गांव के जानवर भी मरने लगे हैं। पर तू एक काम कर सकती है। कैसे काम? तेरे घर के पीछे जो खुली जगह पड़ी है ना, जहाँ तूने वो फालतू के पेड़ पौधे लगा रखे हैं। फालतू के पेड़? ए तू पहले बात सुन लिया कर। वो जो गांव में जंगल को काटकर फैक्ट्री बनी है ना, वहाँ बहुत से मजदूर रहने के लिए आए हैं। उनके लिए क्वार्टर बनवा दे, पैसा आएगा। पैसा तेरी बेटी की शादी में काम आएगा। क्या करेगी वो फालतू के पेड़ पौधों को रख के? तुझे लगता होगा फालतू के, पर वहाँ मेरे पुरखों जैसे पेड़ खड़े हैं और तू उन्हें ही कटवाने की बात कर रही है। पुरखों जैसे पेड़ खड़े हैं? भाई इंसान की छाती कब्रिस्तान तोड़े ही है जो याद नहीं याद दफनाता रहेगा। और सब कुछ रोटी के लिए नहीं होता। रोटी के बिना भी कुछ नहीं होता। और मैं उन पेड़ों को नहीं कटवाऊंगी। तू तो पागलों जैसी बातें करती है। क्या पहले चिड़ियों को भगा फिर बात करेंगे? बात ही नहीं करने देती, जो काम की बात होती है। चंपा, ए चंपा, कहाँ हो गई? अरे वो अपनी अमृता बिटिया है ना, उसकी बात याद आ गई मुझे। अमृता? वो कौन? अरे चमन की बहन जो पानी की पढ़ाई के लिए शहर जाती है। ले, पानी की पढ़ाई का भी क्या स्कूल होता है भाई? हाँ बहन, पानी की पढ़ाई का भी स्कूल होता है। कल ना मैं उसके घर गई थी, अपनी माँ से कुछ बातें कर रही थी। कैसी बातें? कह रही थी जब हमारा देश आजाद हुआ तब 235 गाँव
शहर जाना था, अम्मा को आँख भी दिखानी थी। आँख दिखानी थी? आँख तो तुझे गांव में भी रोज ही दिखाती है, शहर जाके दिखाने की क्या जरूरत? नहीं, अरे तुम्हारी बहुएं दिखाती होंगी आँख, मेरी अम्मा की आँख कमजोर हो गई है, अम्मा को लेके अस्पताल जाना है। फिर ऐसे क्या भी अस्पताल जाना है? देख ले। मैं तो कोई ना अपनी अम्मा को आँख दिखाती। रहने दे। अच्छा तू तो मजाक, हम तो मजाक कर रहे हैं, तू आ ना जा। ना दाई, अरे अम्मा इंतजार कर रही होंगी। ए, कहीं नहीं इंतजार कर, तू आ जा। अरे ताई तभी कहूँ, अम्मा तुम्हारे पास बैठने से मना क्यों करे हैं? रहने दे, तेरी अम्मा भी तेरी चुगलियां करती है हमारे तुम्हारी का तुम करती हो, मेरी अम्मा कोई ना अरे करती। सबको पता अब है। जल्दी से बता दे क्या बात है। अरे क्या बता दूं, सावन का महीना शुरू हो गया और देखने पर लगता है कि सावन का महीना है। सही कह रही है, पहले सावन में एक महीने पहले बरसात शुरू हो जाती थी, लगता था भाई सावन आने वाला है। अब की बात देखो, एक भी बूंद नहीं पड़ी। बात तो सही है ताई, मेरे मायके में भाभी, चाची, माँ सारी मिलके सावन के इतने अच्छे अच्छे गीत गाया करती थी और झूला झूला करती थी, पर अब तो लगता है जैसे वो दिन चले गए। अब तो किसी के आंगन में पेड़ ही नहीं है, तो झूला कहाँ झूलेंगे? बात तो सही है ताई। तो अपने पिया का कोई गीत तो सुना सका है ना। अरे ताई अब तो मुझे कोई गीत याद भी नहीं अरे है। सुना देना, शायद इंद्र राजा प्रसन्न होके बरसात ही कर दे। अरे पता नहीं ताई अम्मा कौन सा गीत गाया करती थी, जरा याद सुना कर दे लूं। कोई गीत। तू तो मेरे पीछे पड़ी रहा कर, तू सुना दे। चुगलियां करनी आती तुझे। तू ही बुला के लेके आती है चुगलियां करने के लिए। ताई बस दोबारा मत लड़ना शुरू कर देना। अरे मुझे याद आ गया, मेरी अम्मा गाया करती थी, आओ हे गाओ हे खुशियां मनाओ बेबे सावन आया। आओ हे गाओ हे खुशियां मनाओ बेबे सावन आया। साढ़ उतर ऋतु है माँ मेरी सावन लागी। साढ़ उतर ऋतु है माँ मेरी सावन लागी। हेरी सावन की उठे फुहार इंद्र राजा झुक आए बाग में। हेरी सावन की उठे फुहार इंद्र राजा झुक आए बाग में। अरे ताई तुमने तो पुराने दिन याद करवा दिए। सही कहती है। अरे दिन याद करवा दिए, मेरी अम्मा मेरी अकल ठिकाने लाएगी। पानी लेने पता नहीं कैसी औरतें हैं। माँ जल्दी करो, बस निकल जाएगी। अरे आ रही हूँ बेटा, बहू को समझा रही थी। अरे माँ तुम चिंता मत करो, भाभी पहले से ही समझदार है, वो सारा काम कर लेंगी। मुझे पता है वो समझदार है, पर शहर से आई है, थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है। अरे अम्मा भले शहर से आई हूँ, पर आपके साथ रहकर सब कुछ सीख लिया मैंने। आप चिंता ना करना, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है बहू, तू भी अपना ख्याल रखना। ठीक है, और अम्मा। सुन, मेरे आंगन का ख्याल जरूर रखना। सुबह उठते ही चूल्हा लीपना है और मेरे अमरूद के पेड़ को पानी डालना मत भूलना। देख कितना घना हो गया है, अब देखना मीठे मीठे अमरूद लगने लगेंगे और इस घर में पक्षियों की, बच्चों की रौनक रहेगी। हाँ अम्मा तुम चिंता न करो, मैं सब कर और लूंगी। चिड़िया को दाना भी डाल देना और उनके लिए पानी भी रख देना। बरसात नहीं हुई, बिन पानी प्यासी मर जाएंगी। सही कहती हो अम्मा। अरे मैं सारी चिड़ियों को दाना डालती रहूंगी, पानी डालती रहूंगी। ठीक है बहू, तो अपना ख्याल रखना। अच्छा अम्मा ध्यान से जाना, ठीक है? अम्मा ने कहा था पौधों को पानी डालती रहना, पहले सारे पौधों को पानी डाल देती हूँ। अरे भाई ये अमरूद का पेड़ तो पिताजी का लगाया हुआ है, अम्मा सारा दिन इसकी छांव में बैठी रहती है। बात तो सच है, इसी के कारण तो हमारे घर में पक्षी आते हैं, बच्चे आते हैं, सारा दिन आंगन में रौनक रहती है। अम्मा ने कहा था चिड़ियों को भी दाना डालती रहना, पहले सारी चिड़ियों को दाना डाल देती हूँ। चिड़िया आएगी, चीं करके खाएगी भाई, चिड़िया भी खुश हो जाएंगी, हो जाएगी। लो जी सारा काम हो गया। लो घर में तो पानी है ही नहीं, सिर पे मटकी रख के इतनी दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। मैं तो परेशान हो गई, पहले एक मटकी भर पानी ले आती हूँ। खेतों से आएंगे बेचारे भूखे प्यासे, पता नहीं कैसे होंगे। आज देखता हूँ तुझे, अरे आज देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। बहुत खा लिए तेरे अमरूद, आज तो अम्मा भी नहीं है घर पे,
तू पीछे हट जा। अरे मैं तुम्हें पेड़ नहीं काटने अरे दूंगी। काट दो, तुम्हारे काट दो, पिताजी का काट दो। लगाया हुआ मुझे पेड़ है। नहीं अम्मा, चाहिए। ये तो क्या सोच रही हो? तुम मुझसे पूछेगी ना। अरे मत कर। हाँ, तो मैं तो और अम्मा, क्या ये तो तुम मुझसे ए? पूछेगी। अरे वो नहीं जी पाएगी, मत कर। कट गया, पूरे हमने गंदगी फैला रखी थी। कितनी गर्मी है भाई। तुम्हें किसी में तरस नहीं आता ना? ना इंसानों पे, ना पेड़ पौधों पे। अरे तुम्हारे पिताजी का लगाया हुआ पेड़ था ये। अम्मा तो इसी के सहारे जीती थी। अब अम्मा किसके सहारे जिएगी? अम्मा ने मुझे इसे पानी देने के लिए कहा था और तुमने इसे काट दिया। अरे वो तो मुझे ही दोषी मानेगी ना। तुम्हें किसी में तरस नहीं आता। इंसान नहीं, जानवर हो। जब से पैदा हुए हो आज तक तुमने कभी एक भी पेड़ लगाया? बस काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो। अरे अब यहाँ बैठ बैठ रो क्या रिया, जा खाना लगाओ मेरे लिए, बाहर जाना मुझे। चलो अमृता बेटा, आप तो अपने गांव में पहुंच गए। शहर में तो मेरा दम घुटता था। जिधर आंख उठा के देखो दीवारें ही दीवारें नजर आती थी। हरियाली तो कहीं देखने को भी नहीं मिलती थी। ठीक कहती हूँ माँ, अब गांव भी गांव कहाँ रहा। गांव में भी तो सारे पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं। जिधर देखो कंक्रीट ही कंक्रीट। पर ऐसा लोग कर क्यों रहे हैं? लालच, लालच में आकर लोग पेड़ पौधे काटते हैं, लगाता कोई नहीं। एक दिन तो ऐसा आएगा पेड़ पौधे नहीं होंगे। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। गांधी जी ने कहा था पृथ्वी इंसान की आवश्यकता को पूरी कर सकती है, पर उसके लालच को नहीं। सही कह रही है। हरियाणा, जिसे हरि का अरण्य कहा जाता था, देवभूमि कहा जाता था, चारों तरफ जंगल ही जंगल होता था, आज लोगों ने सारा जंगल काटकर कंक्रीट का शहर बना के रख दिया। ठीक कहती हूँ माँ, चलो घर। ये चमन की माँ आ गई शहर से। हाँ हाँ आ गई। ए, फिर आ जाओ हमारे पास ही बैठ जा थोड़ी देर। ए, फिर कभी बैठूंगी। देख नहीं रही है, एक भी पेड़ नहीं है। ऊपर से कितनी गर्मी पड़ रही है। मेरे घर आना, मेरे आंगन में अमरूद का पेड़ लगा है, बहुत घनी छांव है, उसकी छांव में बैठकर बात करेंगे। तू ना मुझे अभी सुना दे शहर का हालचाल, इतना सफर ना मुझसे होगा। चल अमृता, ये नहीं जाने देगी। अरे इसे रखते बाद में लाएंगे पानी, पहले शहर का हाल चाल पूछ लूं। हाँ अब सुना दे मुझे, शहर में क्या होता है, कैसा होता है। कुछ नहीं होता शहर में। मैं 10 साल पहले शहर गई थी, सड़क के दोनों ओर पेड़ ही पेड़ थे। अब की बार गई तो एक भी पेड़ नहीं था। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे सारे काट दिए सड़कें चौड़ी करने के कारण। सरकार भी क्या क्या करे, यातायात ही इतना बढ़ गया। लोग भी तो हाथ पर हाथ धरे बैठे बारिश का इंतजार करते रहते हैं। अरे लोगों की जिम्मेवारी बनती है ना कि वो पेड़ पौधों को लगाएं। तुम्हें पता है विष्णु भगवान वैकुंठ से परिजात का पौधा लेकर आए थे और पीपल के वृक्ष में देवता का वास मानते थे। पर आजकल तो लोग इन बातों को बकवास ही समझते हैं। बकवास समझते हैं तभी तो भोग रहे हैं, तभी तो बारिश नहीं हुई। सही कहती है। अरे ठीक कह रही है बहन। मेरी अम्मा बताती है जब वो ब्याह के आई थी तो गांव के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, लेकिन आज तो एक भी पेड़ नजर नहीं आता। चिड़िया की चहचहाट सुनने को भी कान ही तरस गए हैं। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरह किसी काम के लिए अपने घर वालों को कहते हैं, उसी तरह पेड़ लगाने के लिए कहें। बाकी तो वन विभाग वाले कर लेंगे। वन विभाग वाले? हाँ वन विभाग वाले। वन विभाग वाले कम पैसे में पौधे देते हैं। और यही नहीं, जिसकी जमीन सड़क के किनारे है उन्हें मुफ्त में पौधा और 3 साल तक की देख रेख करते हैं। पर पौधा तो वन विभाग का ही हो जाएगा ना। यही तो है, पौधा भी तुम्हारा, जमीन भी तुम्हारी। पौधा भी हमारा और जमीन भी हमारी। हाँ हाँ, पौधा भी तुम्हारा और जमीन भी तुम्हारी। अब यहाँ खड़ी सोच क्या रही हो? अपने घर में ही नहीं पूरे गांव में पौधे लगवाओ और पूरे गांव को हरा भरा बनाओ। हाँ, चलो, हाँ, सबको शहर चलो। के वालों को बताएंगे और खूब सारे पौधे भी लगाएंगे। चलो अमृता बेटा, अब तो अपने घर में पहुँच गए। पता नहीं बहू ने मेरे आंगन का ख्याल भी रखा होगा या नहीं। चिंता मत करो माँ। कौन लागू अम्मा? अरे जीती रह बहू। आ गई शहर से अम्मा? हाँ बेटा आ गई। पहले एक गिलास पानी पिला दे, हाँ, फिर बात हाँ, बस करेंगे। अभी लेके आती चल हूँ। अमृता, तब तक अमरूद की छांव में बैठते हैं। अम्मा पानी। अम्मा नहीं चाहिए तेरा पानी। क्या किया तूने ये? मैंने तुझे से पानी देने के लिए कहा था, काटने के लिए नहीं। अम्मा मैंने नहीं काटा ये पेड़ अम्मा, चम्मच ने काटा अम्मा। तूने उसे रोका क्यों नहीं? वो कहाँ किसी की मानते हैं अम्मा। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की अम्मा, पर वो नहीं मानती। चुप हो जाओ अम्मा, चुप हो जाओ अम्मा। अरे आ गई अम्मा।
पेड़ तो तूने काट दिया, अब एक काम कर बेटा, उठा कुल्हाड़ी और मुझे भी काट दे। अम्मा चुप हो जा अम्मा। चुप हो जाओ माँ, हम दोबारा से पौधा लगाएंगे और यही नहीं पिताजी का तालाब बनाने का सपना मैं पूरा करूंगी। हाँ अम्मा, और अब तो वन विभाग ने पौधारोपण की मुहिम चला रखी है, अब एक नहीं हजारों पौधे लगाएंगे अम्मा। हाँ अम्मा, माफ कर दीजिए मुझे, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी अम्मा। अब मैं भी अमृता और माया का साथ दूंगा। सच कह रहा है तू? हाँ अम्मा। यकीन तो नहीं होता, पर फिर भी अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। चलो अमृता, अब अपने आंगन में ही नहीं पूरे गांव में पौधे लगवाएंगे और सबको इनका महत्व बताएंगे। हाँ अम्मा, पूरे गांव को बता के आएंगे। पौधों को लगाइए, पौधों को लगाइए, पानी को बचाइए, पेड़ नहीं होंगे कैसे जीवन बचेंगे, पेड़ नहीं होंगे कैसे जीवन बचेंगे। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप अपने खेत खलिहानों को हरा भरा बनाना चाहते हो तो आज ही वन विभाग जाइए और वहां से पौधे लेकर आइए। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए पेड़ लगाए हैं, उसी प्रकार आप भी पौधे लगाइए, जिसका आने वाली पीढ़ी लाभ उठाएगी। आप एक बात सोच के देखिए, हम प्रकृति से इतना सब कुछ ले रहे हैं तो उसे बदले में क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हम अपनी प्रकृति को। कम से कम एक पौधा तो लगाइए ना। क्या लगाओगे सभी पौधे? नहीं लगाओगे तो लगाएंगे। आप सब तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ होशियार, 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 हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ होशियार, होशियार, होशियार। बच्चों, हमारा हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और सरकार के पास सिर्फ 3.53% भूमि है जिस पर वह पौधे लगा सकती है। अब अगर हम अपनी अपनी जमीन पर पौधे नहीं लगाएंगे तो वनों का क्षेत्र कैसे बढ़ेगा? और सरकार अपने बजट का 70% सामुदायिक कृषि वानिकी पे खर्च करती है। तो अब तो समझ आई आप लोगों को? समझ तो आ गई, लेकिन एक बात की परेशानी है। अब कैसी परेशानी? पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो उसे बेचेंगे किसे? तुम्हें इतना भी नहीं पता, वन विभाग ने वन विकास निगम का गठन किया है, जहाँ पर हम अपने पेड़ को उचित मूल्य पर बेच सकते हैं। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। बात तो सही कहती हो, लेकिन अगर हम पेड़ काटेंगे तो वन विभाग वाले तो ठोकेंगे ना। नहीं, बल्कि तुम्हारा सहयोग देंगे। अरे टोकेंगे तो तब अगर तुम हरा पौधा काटोगे। अब बात मुझे समझ आ गई और सारे गांव वालों को भी बताएंगे और खूब सारे पौधे लगाएंगे। हाँ, तो देर किस बात की? तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर